जो फुल लगा था, फुल ब्लैकनेस वाला, वो आई थिंक एक हुआ था तब, मैं पता नहीं 9th 10th पता नहीं समथिंग इतने में था, तो तब हुआ था। लेकिन ये रमज़ान में आई थिंक पता नहीं फर्स्ट टाइम होने जा रहा है। तो फिर चाँद आया था सूरज की रोशनी के आगे। अब तो सूरज का साइज़ बहुत ज़्यादा है और चाँद तो छोटू सा है। इसने बिल को सूंघ लिया है। अभी जिस चीज़ की भी बिल है ना, उसके अंदर जो कुछ भी होगा अभी उसको बाहर निकाल के दम लेगी। ये देखो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप? आज के व्लॉग में करते हैं आपका वेलकम। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को कर दे सब्सक्राइब। और अगर आप पुराने व्यूवर्स ही हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और व्लॉग को आगे कंटिन्यू करो। तो आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। और आंखों से पता लग रहा होगा कि भाई मैं नींद से उठ के आया हूँ। उसकी रीज़न ये कि जुमा पढ़ के सो गया था और इतनी शदीद किस्म की नींद आई हुई थी ना। उसकी रीज़न ये थी कि आज सहरी के बाद कुछ भी मतलब इतना मुझसे सोया नहीं गया। उसकी रीज़न ये थी कि मेरी थी ऑनलाइन क्लासेस, तो बस जस्ट बिकॉज ऑफ ऑनलाइन क्लासेस सोया नहीं। और अभी मैं आया हूँ इधर फार्म पे। तो पहले मैं घर में इजीली सोया हुआ था, थोड़ा सा मैं इधर आ जाते हैं यार, थोड़ा सा घूमते फिरते हैं, खुद को थोड़ा रिफ्रेशमेंट करते हैं। और क्योंकि इसके अलावा कल परसों मैं क्रिकेट खेलने चला गया था, वो जो हालत ख़राब हो गई थी ना, टाइट हालत हो गई। ये क्या आ गया, ये क्या मक्खी आ गई कैमरे के आगे। ए उतनी भैंस की दुम, कैमरे के आगे मक्खी आ गई थी। अच्छा, तो क्रिकेट खेलने चला गया था और मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी ना। उसकी रीज़न ये थी कि पहले मेरे सर में दर्द थी, ऊपर से इफ्तारी का टाइम था और ऊपर से मैं क्रिकेट खेलने चला गया और रोज़ा भी लग रहा था और हालत बिल्कुल पतली हो गई थी। तो खैर बस ये चलते हैं अभी बाग में, थोड़ा सा घूमते फिरते हैं और चैनल को करें सब्सक्राइब और व्लॉग को करें कंटिन्यू। आजकल चीज़ काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में जा रही है और मतलब कि हर जगह यूट्यूब ओपन करते ना एक ही चीज़ पोस्ट सामने आ रही है। वो चीज़ ये कि सन एक्लिप्स मतलब सूरज ग्रहण 8 अप्रैल को लगने वाला है माह रमज़ान में। आई थिंक ये फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम, इतना मुझे आइडिया नहीं है। तो मतलब कि ना हर चीज़ में मैंने मतलब कि जितनी भी यूट्यूब है उधर एक ही सर्च आ रही है कि सूरज ग्रहण लगना है, सूरज ग्रहण लगना है, सूरज ग्रहण लगना है। और इस दफ़ा वो फुल वाला लगना है। मेरी लाइफ में मतलब जो फुल लगा था, फुल ब्लैकनेस वाला, वो आई थिंक एक हुआ था तब, मैं पता नहीं 9th 10th पता नहीं समथिंग इतने में था, तो तब हुआ था। लेकिन ये रमज़ान में आई थिंक पता नहीं फर्स्ट टाइम होने जा रहा है। तो खैर इसके बारे में थोड़ा सा जितना मुझे पता है तो सोचा मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो सूर्य ग्रहण क्यों लगता है। सूर्य ग्रहण बेसिकली इस वजह से लगता है कि जो चाँद होता है ना, वो जो सूर्य की रोशनी हमारी ज़मीन पर पड़ रही होती है, वो चाँद आ जाता है सूर्य की रोशनी के आगे। अब तो सूर्य का साइज़ बहुत ज़्यादा है और चाँद तो छोटू सा है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसा पॉसिबल, कैसे? वो उसकी रीज़न ये कि बिल्कुल ज़मीन की सरफेस के ऊपर, सूर्य के करीब नहीं, ज़मीन की सरफेस के ऊपर, जहाँ से सूर्य की रोशनी काफ़ी ज़्यादा दूर होती है, वो बिल्कुल ज़मीन के पास से सूरज के आगे, उसकी रोशनी के आगे आता है, जिसकी वजह से पूरा ऐसा फील होता है कि ब्लैकनेस हो गई है। अब इसकी 3 टाइप्स होती हैं। एक होती है अम्बरा, एक होती है एंट अम्बरा और एक होती है पैन अम्बरा। अम्बरा में क्या होता है कि जो सूरज होता है और सूरज की रोशनी होती है, वो बिल्कुल ही चाँद उसको मुकम्मल ढक देता है, ज़रा सा भी मतलब कि कोई जगह नहीं होती साइडों पे निकलने की रोशनी की। एंट अम्बरा में क्या होता है कि हल्का सा सर्कल, मतलब कोई जो बड़ा सा सर्कल होता है ना, उसके सेंटर में सूरज आता है और हल्का सा इतनी बारीक सी लेयर चारों तरफ सर्कल नज़र आता है। पैन अम्बरा में क्या होता है, उसमें मतलब कि हाफ़ सूरज लगता है और हाफ़ साइड ही नज़र आती है। तो अब एक चीज़ ये भी है कि अब फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में लगेगा सूरज ग्रहण, लगेगा अगर पाकिस्तान में, इस दफ़ा कह रहे हैं कि फुल लगेगा पाकिस्तान में, तो चलो वो फुल लगेगा। एट अ टाइम डिफरेंट कंट्रीज़ में उसका सीन ये होगा कि कहीं पे आधा लग रहा होगा, कहीं पे फुल से थोड़ा सा कम लग रहा होगा, कहीं से सेंटर में लग रहा होगा, कहीं पे थोड़ा साइड से ऊपर नीचे से इस तरह लग रहा होगा। मतलब कि एक ही सिचुएशन में, एक ही कंडीशन में किसी भी कंट्री में नहीं लगेगा। हर कंट्री में एट अ टाइम डिफरेंट सिचुएशंस और डिफरेंट कंडीशंस में लगेगा, मतलब उसके डिफरेंट शेप्स होंगी। तो ये सीन होगा। इतना सा थोड़ा सा मुझे पता था और मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया। अच्छा, हमको सिखा दिया है। इरादा मेरा वैसे दूसरी साइड पे जाने का था आज, तो उस तरफ पता नहीं पानी, हाँ पानी छोड़ा हुआ उस तरफ, और फिर मैं इस तरफ आ गया। मैंने कहा ज़रूरी अपने कपड़े ख़राब करने हैं, पाँव गंदे हो गए, गीला पानी है, ऊपर से इफ्तारी का टाइम होने वाला, फिर कपड़े सारे ख़राब हुए थे, इसलिए मैं आ गया इस तरफ। तो पता नहीं आज एक ना इंसिडेंट हुआ है फ़िज़ान और अहमद के साथ। वो आए हैं इधर बाग में थे, आई थिंक 1-2 बजे की बात है। तो इंसिडेंट ये हुआ है कि बाग में आज फर्स्ट टाइम मतलब कि होती हैं जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो एक एनिमल है, वो होता है, लेकिन मैंने बाग में इस वाली साइड पे तो आज तक नहीं देखा। अच्छा, वो एनिमल मैं बताता हूँ कौन सा। से आपने सुनी होगी पंजाबी वर्ड में से, तो
वो जानवर था। वो अहमद कह रहा था कि बाइक के आगे से इस तरह गुजर के गया ना, वो सामने एक फसल है उस तरफ से गुजर के इस तरफ बाग में इस तरफ इतनी तेज़ी से गया ना, तो मतलब कहता हमने उधर ही बाइक रोक ली, उसका पीछा भी थोड़ा बहुत किया लेकिन वो निकल गया। तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी। उसकी बिल होती है ज़मीन के अंडरग्राउंड होती हैं और इतनी लंबी होती है ना, और एक नहीं होती, कई की उन्होंने सुराख किए होते हैं, एक में इंटर करके वो दूसरे में निकल गया, इस तरह वो काफ़ी ज़्यादा सुराख किए होते हैं उन्होंने। तो मैं इसीलिए इस तरफ आऊँ, मैंने कहा चलो थोड़ा सा ये भी आइडिया हो जाएगा कि वो उसका सुराग और वो उसकी जो बिल है वो है किस जगह पे। उसके लगे होते पीछे कांटे ब्लैक एंड वाइट कलर के, और वो काफ़ी पॉइजनस होते हैं आई थिंक, इतना मुझे आइडिया नहीं उस चीज़ के बारे में। तो बाग में उसकी जो बिल है ना, अब ढूंढनी है मैंने बेसिकली वो। तो थोड़ा सा देखते हैं, इधर इस तरफ ही है ना, उस तरफ से सांप वगैरह होती हैं, चूहे वगैरह होते हैं। तो आप लोगों को तो पता है जो बाग होता है बेसिकली इन चीज़ों का घर होता है। तो इनकी तो बिल्लें काफ़ी ज़्यादा होती हैं। इधर भी एक थी इसलिए इसको दबाया हुआ, नीचे ये सारी पाली हुआ डाली है। अब एक ये बिल रही, जिस तरह ये बिल है ना, इस तरह की बिल्लें होती हैं उनकी। ये अब ये बिल है ना, तो ये आगे बहुत ज़्यादा उन्होंने खुदाई कर की होगी, तो ऐसी बिलों में वो रहती होती हैं। इन जैसी जो ऐसी जो बिल होती है ना, इनके अंदर वो सेव वगैरह रहती होती हैं। तो ये तो साइज़ में छोटी है, ये उसकी नहीं होगी, लेकिन वो भी कह रहे थे कि इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं थी, वो मतलब कि नॉर्मल साइज़ का बच्चा ही था। अब बच्चा था तो भाई उसकी पूरी फैमिली होगी इधर, ज़ाहिर सी बात है बड़े बड़े होंगे। लेकिन मैंने तो फर्स्ट टाइम कभी मतलब कि इधर कभी नहीं देखा, अहमद लोगों ने फर्स्ट टाइम देखा है, मैंने कभी नहीं देखा। तो अभी इधर काफ़ी ज़्यादा उनके चूहों वगैरह के तो बिल्ले वगैरह हैं, लेकिन उसकी बिल मुझे नहीं लगता कि मिलेगी। उसकी रीज़न ये, और उसकी बिल की जो सबसे ज़्यादा निशानी है बड़ी ना होती है ना, सबसे बड़ी उसको रिकॉग्नाइज़ करने की जो निशानी होती है वो ये होती है कि उसकी बिल का सुराख होता है बहुत ज़्यादा बड़ा। तो वहाँ से आप इजीली अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो बिल है ना, ये से की बिल ही है। मेरे साथ कल ये हुआ था कि मैं सोया हुआ था एक साइड पे, और मेरा ऐसा कान बंद हुआ है ना कल का, अभी तक ये वाली साइड बंद है। मैंने एयर ड्रॉप्स भी डाले हैं लेकिन फिर भी अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं, मतलब कि एक साइड ही ओपन है, ये साइड पता नहीं क्यों बंद है। तो 2-3 ड्रॉप्स भी मैंने मतलब कि 4-5 दफ़ा डाल के देख ली, लेकिन 0% इफेक्टेड। अब कल परसों जाऊंगा, कल या परसों चक्कर लगता है तो जाऊंगा शहर में और जाके दिखा के आता हूँ डॉक्टर को। क्या पता शायद रात को सोते वक्त ठीक हो ही जाए, लेकिन कल रात को तो नहीं हुआ, मतलब आज की शाम मिला के आलमोस्ट पूरे 2 दिन होने वाले हैं, कान को सही नहीं हो रहा। कल फर्स्ट टाइम शहरी के बाद ही मतलब ख़राब हुआ था। ऐसे एक साइड पे सोता हूँ मेरी आदत है, और ऐसे सुबह उठाऊँ तो एक साइड पे वही काफ़ी ज़्यादा ऐसे हुआ पड़ा था, ऐसे ना नमनेस सा फील हो रहा था। काफ़ी ज़्यादा मैंने इसको हिलाया भी है लेकिन 0%। तो पहले ठीक हो जाता था, किया 4-5 दफ़ा, फिर जब थोड़ा सा ज़्यादा उसको शेक किया ना, तो आई थिंक दोबारा फिर वो पता नहीं क्या हुआ है, मुझे इस चीज़ का नहीं पता। तो अभी तक तो ठीक नहीं हुआ है, बाकी देखते हैं रात को अगर ठीक होता है ठीक है, वेल एंड गुड है। अगर ठीक हो गया तो, नहीं तो फिर सुबह डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ेगा। ये भी एक बिल है, अब ये पता नहीं किस चीज़ की बिल है, ये छोटी सी बिल है, क्योंकि सांप की बिल भी बिल्कुल सिमिलर इस तरह की होती है। 25-26 रोज़े हो गए हैं, 25 हो गए आई थिंक, और 5-6 दिन ही रह गए हैं, फिर ईद है। ईद के बाद ईद तक ये मुकम्मल तैयार हो जाएगी, अभी भी लेकिन तैयार है, लेकिन ईद तक ये मुकम्मल तैयार हो जाएगी। और ईद के बाद इसको प्रॉपर हाथ लगा देंगे। ये गंदम है, और गंदम की कटाई जो ईद के बाद गंदम की कटाई हमने कर देनी है शुरू, क्योंकि फिर ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो यार सारी सी बात जो मज़दूर लोग होते हैं उनका भी फ़ायदा सोचना होता है। लेकिन आजकल वो मेरे ख्याल में मज़दूरी वाला सिस्टम नहीं है, थ्रेशर ही लगेगी, एक साइड से मशीन लगा देंगे, वो सारा इसको कवर कर लेगी। अभी बाकी दूसरी तरफ है, लेकिन जो ये वाली है ना, इसको तो ईद के बाद पक्का ठक्का इसकी कटाई करवा देनी है। यहाँ से मशीन एक साइड से लगेगी, वो सारा कवर कर को लेगी। दिखाएंगे आपको, ज़रूर दिखाएंगे, लेकिन तब जब इसकी कटाई स्टार्ट करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ मटरी जो मतलब जो मटर होते हैं, तो इसकी एक टाइप होती है मटरी, उसको इस तरह सुखा के प्रिजर्व किया जाता है। अब ये बिल्कुल ये छोटे छोटे जो आगे लगे पड़े हैं, ये सारे छोटे छोटे जगह पे छोटी छोटी बना के रखी हुई हैं, ये पड़ी हुई है मटरी। और मटरी को इस तरह इन्होंने क्यों किया हुआ है, अब इसको मतलब कि मटरी को बेसिकली इस तरह इसलिए किया गया है, अभी ये बिल्कुल जब सूख जाएगी ना, दैन उसके बाद इसका जो बीज होगा वो निकालना आसान होगा, और उसके बाद वो दूसरी काम आ जाएगी बल्ले वगैरह, और जो इसका बीज होगा जो मेन चीज़ चाहिए होती है फिर वो निकाल लेते हैं। तो ये सीन होता है इसके लिए। A few minutes later. अब मेरे ख्याल में इसने बिल को सूंघ लिया है। अभी जिस चीज़ की भी बिल है ना, उसके अंदर जो कुछ भी होगा अभी उसको बाई निकाल के दम लेगी। ये देखो, ये यहाँ से बटने नहीं वाली। जितनी लंबी बिल होगी ना, मेरे ख्याल में से कुछ मिलने नहीं वाला। उसकी रीज़न ये बिल्कुल फ्लैट बिल है, होती ना वो ऊपर से नीचे वाली, तो फिर उस तरह वो ऐसे मुँह के साथ खुदाई करते जाते फिर उस चीज़ जो भी चीज़ होती है उसको निकाल लेते। अभी तो ये लगी हुई है, पता नहीं देखो इसे क्या मिलता है। लो जी, इसने भी अभी आना था, ये भी आ गई।
अभी हम चलते हैं वापस, क्योंकि हमारा टाइम ऑलमोस्ट इफ्तारी का कुछ थोड़ा सा ही रह गया है। अभी थोड़ा बहुत सामान लेने भी जाना है, तभी मैं चलता हूँ, इस पर सामान भी लेके आता हूँ। अब जो सूरज ग्रहण है उसका एग्जैक्ट टाइम नहीं पता कि कितने बजे लगेगा। डिफरेंट टाइम न्यूज़ वाले जो न्यूज़ चैनल वाले रहते हैं, हर एक ने अपना डिफरेंट बताया था कि इस टाइम लगेगा, इस टाइम। अब ये तो पता नहीं, इधर ही होंगे, जब भी लगेगा देख लेंगे। वैसे एक चीज़ का नहीं मुझे पता, अगर आप में से किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी बता दीजिएगा। वो चीज़ ये कि जो अब कहते हैं कि अब फॉर एग्जांपल सूरज ग्रहण लगा हुआ है फॉर एग्जांपल, तो कहते हैं कि उसकी तरफ विदाउट ग्लासेस नहीं देखना चाहिए, उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो पता नहीं क्या कुछ होता है, मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है। अगर आप लोगों को किसी को भी पता है तो भाई कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी बताइएगा। कर रहा हूँ इधर ही ख़त्म, लेकिन उससे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, सिंपल वीडियो वॉच ना किया करो। और वीडियो अगर अच्छी लगे वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें लाजमी सब्सक्राइब। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा। मिलते हैं फिर कल एक नए व्लॉग के साथ।